मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन जो कि हमें प्रिडिक्शन में हेल्प करती है, ठीक है, जिसे मैं कह भी सकता हूँ कि ये एक एवरेज है। यानी कि अगर हमें एक्स रैंडम वेरिएबल के हवाले से उसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो हम एक्स की डिफरेंट वैल्यूज को अगर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम कर दें तो ये हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो बता देगी, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है कि अगर हम दो रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं और दोनों ही आपस में इंडिपेंडेंट भी हों, ठीक है, तो इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ली जाए और अगर उससे एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट की जाए, ठीक है, उसकी मदद से, उस प्रोबेबिलिटी की मदद से, या अगर मैं इन दोनों की अलग अलग एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ यानी ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई और इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे सेम जो है वो वैल्यू मिलेगी, सेम रिजल्ट मिलेंगे। अब इस बात को हम जो है एक प्रैक्टिकल जो हमारी सिचुएशन है रियल लाइफ की उस पर अप्लाई करते हैं इस लॉ को। जैसे यहाँ पे एक बताया गया है इस क्वेश्चन में कि एन अपार्टमेंट मैनेजर डिसाइड टू सी इफ टाइमली पेमेंट ऑफ रेंट इज रिलेटेड टू अनपेड credit card balances using XX as the number of unpaid credit card balances and YY as the number of timely rent payments in the last 3 months. He examines his records and the credit reports of his renters and obtains the following result. यानी कि आप ये समझ लें कि एक मैनेजर हैं, ठीक है, जो कि ये देखना चाह रहे हैं कि जो उनके जो मतलब अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो रेंट पे उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है, कि जो टाइमली पेमेंट्स उन्हें मिल रही है रेंट की, ठीक है, वो कितनी है, ठीक है, और इनको वो रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, अनपेड क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस के साथ, ठीक है। अब उन्होंने प्रोबेबिलिटी बनाई है यहाँ पर, यानी वाई अगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि एक्स जो है अगर, ठीक है, वो नंबर ऑफ अनपेड क्रेडिट कार्ड बैलेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब कि 0 मीन यहाँ पर के नो क्रेडिट कार्ड, ऐसा कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, ठीक है, जो कि अनपेड हो, ठीक है, जिसमें अनपेड क्रेडिट कार्ड बैलेंस हो, ठीक है। 1 इसका मतलब 1 है और 2 का मतलब 2, और y के लिए ये वाला कॉलम है, ठीक है, y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइमली रेंट पेमेंट्स, ठीक है। अब इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि अगर मैं यूं बात करूं कि जैसे कि 0 और y भी 0 हो, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड जो बैलेंस है अनपेड क्रेडिट कार्ड बैलेंस वो 0 हो, ठीक है, और नंबर ऑफ टाइमली रेंट पेमेंट्स भी 0 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 16 है, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम x और y का प्रोडक्ट लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई से, ठीक है। इसी तरह ये तमाम जो वैल्यूज आएंगी इनका हम सम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल सम में शो करूंगा, लेकिन चूंकि मैं एक्स वाई को एक प्रोडक्ट के तौर पर ले रहा हूँ और इसका प्रोडक्ट हम फिर इसकी प्रोबेबिलिटी से ले रहे हैं, तो इसलिए हम सिंपल सम करेंगे, यानी यहाँ पर 0 इंटू 0 0 आएगा और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 से, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आएगा और इसको इनकी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 1/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 आएगा और इसको इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये तमाम जो एडिशन है हो रही है इन प्रोडक्ट्स वो भी मैं स्क्रीन पर लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये तमाम कैलकुलेशन जो है ये कर ली, आप इसे खुद भी जो अंडरस्टैंड कर लें, सॉल्व कर लें और देख लें कि आपका भी आंसर क्या 5/4 ही आता है। इसी तरीके से अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो एक्स की वैल्यू जैसे 0 1 2 लिखी हुई है, तो 0 को ये जो टोटल इन तीनों प्रोबेबिलिटीज का सम 1/4 बनता है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1/2 से, 2 को 1/4, सो इनका सम करेंगे तो आंसर हमारे पास 1 आता है। जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई जो है इसके लिए भी हम यूं ही करेंगे कि जो ये हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, जैसे ये 0 है, ये इस टोटल प्रोबेबिलिटी 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 भी 1/4 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जो है वो 1/2 से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये जो इनका सम बन रहा है, इन तमाम का सम आ रहा है हमारे पास। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसको भी सॉल्व करने पे आंसर 5/4 आता है। अब अगर हम ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू का प्रोडक्ट लेते हैं यानी, ठीक है, तो ई ऑफ एक्स 1 है जबकि ई ऑफ वाई जो है वो 5/4 है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनता है 5/4, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई के प्रोडक्ट के बराबर। इसका मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं जो एक्स और वाई हैं ये आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है,
लेकिन अगर फर्ज करें कि सिचुएशन ये होती कि ये हमारे पास आंसर बराबर ना आता तो हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो कुछ और एग्जांपल्स हैं वो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में उसमें मैं वो एग्जांपल्स आपसे जो फर्दर डिस्कस करूंगा।